आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। एनसीईआरटी में इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और लाइंस दी हुई है उन सबको डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव ट्रेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब्ड दोज ट्रेट्स दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म्स। जैसे कि अगर प्लांट की हाइट है तो या तो वो सीधा टॉल होगी या फिर वो ड्वार्फ होगी। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट हाइट यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली थी। फ्लावर कलर है तो वो या पर्पल है या फिर वो वाइट है। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मेनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर ऑकरेंस एंड आर स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट। तो चलो पहले समझते हैं कि ये स्प्रेड अक्रॉस अ ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है। पहले हम ब्रेक करेंगे इस टर्म को जो कि है पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। एक है पॉली जिसका मतलब होता है मल्टीपल या फिर बहुत सारे मेनी। और जेनिक मतलब तो हमें पता ही है कि यहाँ पर जीन्स की बात हो रही है। तो पॉलीजेनिक से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है। मतलब जो भी ट्रेट हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, जिस भी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, जिस भी ट्रेट की बात कर रहे हैं, वहां पर एक से ज्यादा जीन्स इन्वॉल्व है, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व है या फिर बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व है। इसी को बोलते हैं पॉलीजेनिक। अब हमने देखा कि एक लाइन लिखी है कि वहां पर एक ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉल करें तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो भी कैरेक्टर के ट्रेट्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या? या तो ये या तो वो। जैसे कि अगर स्टेम हाइट की बात करें तो या तो टॉल है या तो ड्वार्फ है। फ्लावर कलर की बात करें तो या तो वायलेट है या तो वाइट है। ऐसा इंटरमीडिएट जैसा तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन हम देखेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो ट्रेट्स आते हैं, जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलती है, उसमें हमें ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ग्रेडियंट मतलब क्या? जैसे यहाँ पर देखो स्किन कलर। स्किन कलर में हमें बहुत सारे अलग अलग शेड देखने को मिलते हैं। एक होता है सबसे लाइट, फिर एक होता है उससे हल्का, मतलब उससे डीप, फिर उससे थोड़ा और डार्क, फिर थोड़ा और डार्क, और ये हो जाता है डार्केस्ट। तो यहाँ पर हमें अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये और ये मिल रहा है, नहीं। हमें एक लाइट शेड मिल रहा है, उसके बाद उससे थोड़ा सा डीप, उससे थोड़ा सा डीप, उससे थोड़ा डीप, और फाइनली हमें एक डार्केस्ट शेड देखने को मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर ग्रेडियंट बन रहा है। ग्रेडियंट मतलब क्या? हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट। जैसे हम ऐसे करके एक बनाते हैं ना, एक स्केल बनाते हैं कि यहाँ पर वो हाईएस्ट है, फिर यहाँ पर उससे कम है, फिर यहाँ पर थोड़ा उससे कम है, यहाँ पर थोड़ा और कम है। ऐसे करते करते जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर वो लोएस्ट होता है। तो जहां पर हमें ऐसा वाला एक शेप देखने को मिलता है, मतलब वैसे तो नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जहां पर भी ऐसे करके रेंज दिया होता है, ग्राफ हमें इस शेप की मिलती है। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर हमें इस टाइप का देखने को मिल रहा है या फिर हमें कोई चीज ऐसी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर लो टू हाई हो रहा है या फिर ये हाई टू लो आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक ग्रेडियंट का फॉर्म होना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जितने भी एलील्स होते हैं एक जीनोटाइप में, जैसे कि मान लो एक जीनोटाइप हमने ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे ये जो चारों एलील्स इन्वॉल्व हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन सबका एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एडिटिव इफेक्ट क्या होता है इसका हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसे काउंट भी करेंगे। ऑल्दो वो आपके सिलेबस में नहीं है कि कैसे काउंट करना है, लेकिन ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब हम इतना तो समझ गए हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की वजह से जो चीजें हमें देखने को मिलती है, जो कैरेक्टर के ट्रेट्स आते हैं, उसे हम मेजर कर सकते हैं या फिर हम उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन हाइट की बात करें तो हाइट में हमें 6 फीट 10 इंच के लोग भी देखने को मिलते हैं, हमें 5-10 के देखने को भी मिलते हैं। 6-10 थोड़ा ज्यादा हो गया, चलो 6 फीट के देखने को मिलते हैं, 5-10 के देखने को मिलते हैं, 4 फीट के देखने को मिलते हैं, 2 फीट के देखने को मिलते हैं। और बच्चे तो कितने ज्यादा छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ या तो एकदम टॉल मिल रहा है या फिर कोई बौना देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमें हर हाइट के लोग देखने को मिलते हैं। हमारे घर पे, हमारे आसपास हम इतनी सारी वेरिएशन देखते हैं। और क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं कि किसकी हाइट कितनी है, जैसे किसी की हाइट है 182 सेंटीमीटर, तो ये हमने क्या किया, इसको हमने मेजर किया, इसको हमने नाप लिया कि ठीक है इस पर्टिकुलर इंसान की हाइट इतनी है। किसी भी फ्रूट का अगर हम वेट देखें, किसी भी चीज का अगर हम वेट देखें, तो हम वेट को नाप सकते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं।
तो जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम किसी भी चीज को क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, दैट विच कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से हमें जो ट्रेट्स देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, क्योंकि उसे हम मेजर कर सकते हैं और उसे क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि वो कितना है, कितना केजी का है, उसकी कितनी हाइट है, या कोई भी यूनिट्स में हम उसे मेजर कर सकते हैं। आपकी बुक में क्लासिक दो एग्जांपल्स दिए हुई है, एक तो दी हुई है हाइट की और एक दी हुई है ह्यूमन स्किन कलर की। तो देखिए ये वाला जो स्लाइड है ना, जो भी चीजें इस पेज में लिखी हुई है, अगर आप सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे तो आपके लिए ये मोर देन इनफ है, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हुई है ये उसी का समरी है। ठीक है, तो अगर आप इन कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिख लेंगे जो मैंने अलग अलग कलर में लिखे हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इस पेज को इंपॉर्टेंट डाल करके लिख लीजिए। आप सिर्फ इतना ही लिख लीजिए, आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम समझने के पर्पज से और भी थोड़ी सी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये होते कैसे हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट लाइन जो हमने अभी देखा कि एक ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है, वो ग्रेडियंट हमें फिनोटाइप में देखने को मिलता है, क्योंकि हमें वो देखने को मिल रहा है। फिनोटाइप मतलब क्या? जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी चीजें हमें दिख रही हैं, तो ये जो दिख रही है हमें वही है फिनोटाइप, और इसी में हमें ग्रेडियंट देखने को मिल रहा है। जैसे अभी हमने पीछे बात करी ह्यूमन स्किन कलर की, अभी हमने बात करी हाइट की, फिर किसी इंसान का आप या किसी भी चीज का आप वेट ले लो, जो भी चीजें आप मेजर कर सकते हैं, जिसे भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक ग्रेडियंट बन रहा है। तो अगर ग्रेडियंट बन रहा है मतलब वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अब क्वांटिटेटिव ट्रेट का जो फिनोटाइप है दैट डिपेंड्स ऑन द डोमिनेंट एलील इन द जीनोटाइप। जैसे कि अगर हम डार्केस्ट डार्केस्ट ह्यूमन स्किन कलर की बात करते हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि सारे जितने भी एलील्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? डोमिनेंट फॉर्म में। यहाँ पे हमें कोई भी स्मॉल वाला नहीं देखने को मिलेगा जो डार्केस्ट वाला है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे डोमिनेंट पे है। कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, तो ये डार्केस्ट होगा। इससे थोड़ा सा जो लाइट होगा वो कैसा होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो एक डोमिनेंट एलील कम गया। फिर उससे नीचे आओगे तो एक और डोमिनेंट एलील कम कर दोगे तो थोड़ा और लाइटर स्किन शेड देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमें फिनोटाइप मिल रहा है वो डिपेंड करता है कि उसके जीनोटाइप में, ये जो हमने लिखा ना ए बी बी सी सी, तो ये जो जीनोटाइप है इसमें कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स है उस पे डिपेंड करता है क्वांटिटेटिव ट्रेट। अब कोई भी फिनोटाइप में अगर हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है तो वो जीनोटाइप की वजह से भी होता है और इन्वायरमेंट की वजह से भी होता है। ये इन्वायरमेंट को आप अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आएगा, और मतलब आएगा मतलब मैं ऐसे गारंटी से नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट वर्ड दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस है जिसमें इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, तो उसका आंसर होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी डिफरेंस हमें फिनोटाइप में देखने को मिल रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें स्किन कलर में, यहाँ पर हमें स्किन कलर में अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये ऑफकोर्स जीनोटाइप तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ में ये फिनोटाइप इन्वायरमेंट का भी रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट कैसे? जैसे कि अगर हम कंट्रीज को देखें जो इक्वेटर के पास है, ये है हमारा ग्लोब, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। अब बीच में आती है इक्वेटर। अब इक्वेटर में सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा तेज होती है इक्वेटर में। तो इक्वेटर के पास जो कंट्रीज होती है वहां पर जो लोग होते हैं उनमें एज अ प्रोटेक्शन, क्योंकि सन से क्या निकल रही होती है? यूवी रेस। तो इस यूवी रेस की वजह से म्यूटेशन होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। इस म्यूटेशन से प्रिवेंट करने के लिए स्किन में जो स्किन सेल्स है वो मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, और इस मेलानिन के प्रोडक्शन की वजह से स्किन टोन डार्क होने लगती है। इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो हमें सन के यूवी रेज से बचाती है। सन की जो यूवी रेज है वो हार्मफुल होती है, अब वो हमारे स्किन को खराब करती है, वो हमारे जीन्स को म्यूटेट कर सकती है। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं वो मेलानिन प्रोड्यूस करती है, और वो स्किन सेल्स जो मेलानिन प्रोड्यूस करती है उसी की वजह से डार्कर स्किन शेड देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल आया कि किस इन्वायरमेंट में है वो ऑर्गेनिज्म।
तो जीनोटाइप के साथ साथ यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। जो भी फिनोटाइप हमें देखने को मिल रही है और उसमें जो भी डिफरेंस या फिर जो भी उसमें हमें वेरिएशन देखने को मिल रही है, किसमें, फिनोटाइप में, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द जीनोटाइप एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, और जो भी हमारा फिनोटाइप देखने को मिलता है हमें, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑल द एलील्स। यहाँ पर जितने भी एलील्स हैं वो सारे कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अगर कोई जीन, अगर कोई ट्रेट है जो दो जीन से मिलकर के बनी हुई है, क्योंकि हमने बोला पॉलीजेनिक है तो एक से ज्यादा जीन ही होगा। अब मान लेते हैं दो जीन से, तो दो जीन से तो नंबर ऑफ एलील्स कितने होंगे, 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 4। अगर कोई ट्रेट है जो 3 जीन से कोड होती है, तो 3 जीन्स मतलब कितने एलील्स हो जाएंगे, 3 × 2 6 एलील्स। तो यहाँ पर जितने भी एलील्स होंगे, 4 हो, 6 हो, 4 × 2 हो, 5 × 2 हो, जितने भी हैं, जितने भी एलील्स हैं, वो सारे के सारे फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। इसे आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है और ना इसे आपको अपने नोटबुक में लिखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम व्हीट के कर्नल कलर की बात करें, तो यहाँ पर ये 2 जीन से इनकोड होता है। अब ये 2 जीन से होता है, मतलब यहाँ पर कितने एलील्स होंगे, हमें पता है कि हर जीन के 2 एलील्स होते हैं, राइट। तो 2 जीन के कितने होंगे, 2 × 2 4 एलील्स। तो यहाँ पर जो 4 एलील्स हैं, ये सारे के सारे फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करेंगे। फिनोटाइप यहाँ पे क्या है, व्हीट का कौन सा कलर आ रहा है, व्हीट के कर्नल का कौन सा कलर आ रहा है, ये है यहाँ पर फिनोटाइप। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं जिसमें सारे के सारे डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने, सारे के सारे डोमिनेंट है, तो यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील्स है। इसमें जो व्हीट का कर्नल होगा वो एकदम एक्सट्रीम रेड कलर का होगा, ये वाला टाइप का। अब अगर हम एक डोमिनेंट एलील कम कर दे, या तो हम ये वाला जीनोटाइप कंसिडर करें जिसमें ये स्मॉल ए हो गया है, तो यानी कि अब कितने बचे, 1 2 3, 3 डोमिनेंट एलील, या फिर हम एक कैपिटल बी को कम कर दें, तो भी हमारे पास 3 डोमिनेंट एलील देखने को मिल रहे हैं। तो इसका कलर हो जाएगा डार्क रेड, मतलब ये एक्सट्रीम से थोड़ा सा कम होगा। उसके बाद दो डोमिनेंट एलील्स कम कर देंगे, जैसे यहाँ पर डोमिनेंट कौन से, कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, तो यहाँ पर 2 डोमिनेंट एलील्स है, इसमें आएगा इंटरमीडिएट रेड। फिर एक ही डोमिनेंट एलील रखो, बाकी सबको स्मॉल कर दो, यानी कि रिसेसिव कर दो, या तो एक कैपिटल बी रखो या तो एक कैपिटल ए रखो, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, लाइट रेड। फिर आएगा ये जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो यहाँ पर इसमें कोई रेड कलर ही नहीं आएगा, ये एक्सट्रीम व्हाइट हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी रेड कलर देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कि जितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स है, सबसे पहली बात वो डिसाइड करेंगे कि फिनोटाइप कैसा होगा, और दूसरी बात क्या, यहाँ पर हर एक एलील कंट्रीब्यूट करता है। चलो देखते हैं हर एक एलील कैसे कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट हाइट की। अगेन दिस इज नॉट इन योर बुक, तो आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझ लो। यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो एडिटिव इफेक्ट होता है वो कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। ये बस समझने के लिए आपके फायदे की चीज है। तो एडिटिव इफेक्ट मतलब क्या, एड मतलब क्या, एडिशन, एडिशन मतलब क्या, एडिशन मतलब सम करना, ऐड करना। तो चलो सबसे पहले देखते हैं पेरेंट्स 1। सबसे पहले हमने 2 प्लांट लिए, एक प्लांट लिया हमने जिसकी हाइट है 16 फीट की, और दूसरा प्लांट हमने लिया जिसकी हाइट है 8 फीट की। तो जो प्लांट 16 फीट का है उसका जीनोटाइप है ये, जिसमें 4 डोमिनेंट एलील्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और जो 8 फीट वाली प्लांट है उसमें हमें एक भी एलील देखने को नहीं मिल रहा है डोमिनेंट वाला, सारे के सारे रिसेसिव है। तो यहाँ से जो F1 हमें मिलेगी वो कितने हाइट की होगी, वो कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि इसका जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हमने देख लिया मेंडेलियन क्रॉस में पनेट स्क्वायर बना के कि कैसे निकालते हैं कि जीनोटाइप कैसे होगा। अभी हम बात करेंगे कि हम कैसे बताएंगे कि इसकी हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले ये वाला देखो, ये यहाँ पर जो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी ये 16 फीट है, यानी कि यहाँ पर हर एक एलील का, यहाँ पर कितने हैं, 4 एलील्स है, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो यहाँ पर 4 एलील्स है। इसका मतलब हर एक एलील का कितना कंट्रीब्यूशन है, 4 एलील मिलकर के अगर 16 फीट की हाइट दे रहे हैं, तो एक का कितना होगा, 16/4, दैट इज 4 यूनिट्स। तो 4 यूनिट्स ऑफ हाइट ये इंडिविजुअली हर एक कंट्रीब्यूट करेंगे। और अगर हम इसकी बात करें स्मॉल ए स्मॉल बी, तो इसमें देखिए यहाँ पर भी 4 एलील्स है, और यहाँ पर 4 एलील मिलकर के 8 फीट की हाइट दे रहे हैं, तो एक एलील की कितनी होगी, एक एलील का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज 4/8,
8/4 2 यूनिट्स, यानी कि ये 2 यूनिट्स ऑफ हाइट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए, हमें इसकी हाइट निकालनी है। अगर हमें बोला है 12 फीट, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। कैपिटल ए का कितना है 4, प्लस स्मॉल ए का कितना है 2, प्लस कैपिटल बी का कितना है, यहां से हमने क्या निकाला था 4, तो 4 डाल देंगे, प्लस स्मॉल बी का कितना है 2। तो यहाँ पर इसे जब हम ऐड करेंगे 4 + 2 6 + 4 10 + 2 12, देखो आ गई 12 फीट की हाइट आ गई। तो इसी तरीके से हम पता लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। ये जो हमने लिखा है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखो सबको ऐड किया है, हर एक एलील का जितना भी कंट्रीब्यूशन है हमने सबको ऐड किया है। इसी को बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट, और इसी तरीके से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस काम करता है। तो जैसे अगर हम ये जितने भी नीचे वाले लिखे हुए जीनोटाइप्स जो F2 में आएंगे, अगर हम उसको निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास कितना आएगा, चलो देखते हैं। जैसे ये वाला, यहाँ पे हमने क्या करी, यहाँ पर हमने F1 की सेल्फिंग कर दी, यहाँ पर हमने सेल्फिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, F2 आएगा। अब उस F2 का देखते हैं कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पर 4 डोमिनेंट एलील्स है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। यहाँ पर देखो तीन डोमिनेंट एलील्स है, यहाँ पर 2 डोमिनेंट एलील्स है, यहाँ पर 2 डोमिनेंट एलील है, यहाँ पर एक डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए या फिर कैपिटल बी, और यहाँ पर एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है। तो अब अगर हमें इसकी हाइट निकालनी है एडिटिव इफेक्ट को यूज करके, तो कैसे निकालेंगे? कैपिटल ए का है 4, फिर से कैपिटल ए का है 4, फिर है कैपिटल बी का अगेन 4 और इसका भी 4, तो इसका आ गया 12। ये हाईएस्ट है, मतलब ये टॉलेस्ट है क्योंकि इसमें सारे डोमिनेंट है। फिर ये वाला देखो 4, एक कैपिटल ए का, दूसरा स्मॉल ए का कितना होगा, ये वाला जो स्मॉल ए है इसका होगा 2, फिर कैपिटल बी 4 और फिर से 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 + 2 6, 6 + 4 10, और ये हो जाएगा 14। कैसे हो गया, एक मिनट, 4 + 2 6 + 4 10, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पर 4 + 4, ये सॉरी ये 16 आएगा, ये 16 आएगा, ये 16 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 + 4 + 4, तो ये हो जाएगा 4 + 2 6 + 4 10 प्लस ये 14, ये 14 फीट का हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 है, तो एक हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, ये समझ में आ रहा है ना। कैपिटल ए का 4, स्मॉल ए का 2, कैपिटल बी का 4 और स्मॉल बी का 2, तो इसको जब ऐड करेंगे 4 + 2 6, 6 + 4 10 और 10 + 2 12। फिर देखो यहाँ पर ये वाले पे, यहाँ पर एक ही है, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 2 + 2, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, और इस वाले की कितनी आ जाएगी, कोई भी डोमिनेंट नहीं है और सारे स्मॉल वाले के इंडिविजुअली 2 है, तो 2 × 4 कर दो, ये आ जाएगी 8 फीट की। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जहां पर 4 डोमिनेंट एलील्स थे वहां पर 16 फीट की हाइट आई, जब 3 डोमिनेंट एलील हो गए तो 14 फीट की हाइट आई, जब 2 डोमिनेंट एलील थे तो 12 फीट की हाइट आई, और जब एक डोमिनेंट एलील था तो 10, और जब एक भी नहीं थे तो 8। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो डोमिनेंट एलील्स है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हाइट को, साथ में यहाँ पर हमें सबका एडिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलील्स है सारे के सारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे ये सारे लाइंस समझ में आ गए हमको कि सबसे पहली बात ये क्वांटिटेटिव ट्रेट्स है। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स यानी कि वो जिसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 2 एग्जाम्पल है, हाइट और एक ह्यूमन स्किन कलर। यहाँ पर हमें फिनोटाइप में ग्रेडियंट देखने को मिलता है, या तो आप उसे हाई टू लो कह लो या तो आप उसे लो टू हाई कह लो। फिर यहाँ पर जो फिनोटाइप है ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स है उसमें, और जो भी फिनोटाइप में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है उसमें जीनोटाइप तो है ही, साथ में इन्वायरमेंट का भी असर है। इन्वायरमेंट वाली बात आप याद रखेंगे, सन से निकलती हुई यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनता है, मेलानिन, और इसी मेलानिन की वजह से हमें डिफरेंस इन स्किन कलर देखने को मिलता है। और जीनोटाइप का तो रोल रहता ही है, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए आप इसे ऐसे याद रखेंगे। और साथ में क्या, जितने भी एलील्स है सारे के सारे फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एडिटिव इफेक्ट की। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे वो एडिटिव इफेक्ट का, लेकिन इसे आप याद रखेंगे कि एडिटिव इफेक्ट होता है, और आप इसे लिख लीजिए। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लेना एडिटिव इफेक्ट, बाकी इसी स्लाइड में आपके सारी चीजें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कुछ छूट ना जाए। यहाँ तक हमने देख लिया
इन ह्यूमंस वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल, हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने को मिलते हैं, मतलब एक होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट हमें देखने को मिलती है, छोटे से लेके बड़े, बड़े से लेके उससे बड़े, बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। तो ऐसे जो ट्रेट्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, इसीलिए इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। बिसाइड्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट भी अपना रोल प्ले करता है, मतलब इन्वायरमेंट भी फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। एक पॉलीजेनिक ट्रेट में द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, यानी कि हर एक एलील का इफेक्ट कैसा है, एडिटिव है। इसको समझने के लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स, जो 2 एग्जाम्पल्स लिए, एक 2 जीन वाला और एक 3 जीन वाला। तो यहाँ पर ये 3 जीन वाला है जो स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ए बी सी, अगर सारे डोमिनेंट होंगे तो डार्कर स्किन कलर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 6 डोमिनेंट एलील्स हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आप एक एक नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील कम करते जाएंगे, आपके स्किन कलर भी लाइट होती जाएगी। द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स, जैसे ये वाला, विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर, एंड दैट विल ऑल द रिसेसिव एलील्स, जिसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है, उसका लाइटेस्ट होगा स्किन कलर। And as expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles, जैसे ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका कैसा होगा, इसका होगा इंटरमीडिएट सा, इंटरमीडिएट स्किन कलर। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील्स इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ द स्किन इन एन इंडिविजुअल, और इसी को क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, बाय।